नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो समय पे। और आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज एक टॉपिक सूझा कि गायत्री मंत्र का क्या असर पड़ता है हमारी कुंडली पे। तो उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाने का अ, विचार है, तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और एक और हम बात शेयर करना चाहते हैं कि जैसा कि पोल पे पूछा गया था कि कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, आपने प्रश्न पे वोट दिए थे बहुत सारे। तो प्रश्न अगले महीने का पहला सैटरडे जो आएगा उस पे लॉन्च होगा। 6 बजे शाम की बैचेस होंगे। 12 से 13 क्लासेस। 12 क्लासेस होती हैं, अगर बढ़ेंगी तो एक और एक्स्ट्रा हो सकती है। 12 से 13 क्लासेस की लगभग ये कोर्स होगा। और इसे हम हर सैटरडे सैटरडे करेंगे। 3 महीने का कोर्स होगा। बाकी ये ताजिक नीलकंठी के ऊपर बेस्ड है। ये पूरा ताजिक प्रश्न कुंडली के ऊपर बेस्ड है। तो आप आ सकते हैं। और बिल्कुल नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, इस कोर्स की आप जानकारी ले सकते हैं। इसमें आप ताजिक से जुड़े हुए योग, इठशाल मुठशाल, इशराफ मुशराफ, ये सब सीखेंगे। और सीखेंगे कि कैसे प्रश्न को पढ़ा जाता है, टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे प्रश्न से की जाती है। तो बहुत आपकी स्किल इन्हांस होगी इससे। तो जरूर आइए। एंड फॉर एनी इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर गिवन बिलो। आप नीचे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। अब टॉपिक पे आते हैं। मंत्र क्या होता है? मंत्र की जो परिभाषा दी, तो वो कहा गया मनः त्रयी इति मंत्र। मन, मनः त्रयी। त्रा जो शब्द है, क्षत्रिय, त्रा। तो त्रा जो शब्द है वो प्रोटेक्शन के लिए आता है। किसी चीज से बचा जो सके, जो प्रोटेक्ट कर सके, वो त्र क्षत्रिय। जैसे क्षत्रिय क्षय होने से प्रोटेक्ट करना, क्षय होने से बचाना। क्षय माने खत्म होने से बचाना, क्षत्रिय। उसी तरीके से त्र का ये मायने होता है। तो मनः त्रयी, जो मन की रक्षा कर सके वो मंत्र। अब बहुत सारे मंत्र हैं। गायत्री एक छंद है। गायत्री एक छंद है जिसमें 24 अक्षर का या 24 सिलेबल का जो मंत्र होता है उसे गायत्री मंत्र कहते हैं। इसमें बहुत सारी गायत्री होती है। हम सवितुर गायत्री की बात कर रहे हैं। तो उसको पढ़ने का तरीका जो कुछ हद तक त्रुटिपूर्ण है, शायद मैं भी परफेक्ट नहीं हूं उसमें, लेकिन कोशिश करूंगा आपके साथ साझा करने की, वो तरीका। और उसका, उस मंत्र का हमारे कुंडली पे क्या असर पड़ता है, कैसे वो मंत्र काम करता है, जो हमने अपने गुरुजनों से सीखा है, वो आपसे साझा करेंगे। तो पहले तो मंत्र की डेफिनेशन क्लियर हो गई, मंत्र की परिभाषा हमारा त्रयी मंत्र। अब किस चीज से प्रोटेक्शन, सबसे बड़ी बात है किस चीज से सुरक्षा। तो जो ग्रह शब्द है वो अपने आप में एक पॉजिटिव शब्द नहीं है, वो एक नेगेटिव शब्द है। ग्रहण से आता है ग्रह। ग्रहण करने का क्या मायने होता है? किसी चीज को एक्लिप्स करना, किसी चीज को एंचैंट कर ले। ये जो दशाएं हैं, अंतर दशाएं हैं, ये एक प्लग की तरह मानिए कि आपके लगता है और दूसरा प्लग लगा देता है। तो इसी ग्रहण से जो आपको बचा सके वही है मंत्र। फिर मंत्रों के पीछे भी बहुत सारा साइंस है कि हर मंत्र नहीं करते, या अपना अपना ओपिनियन है ओम को लेकर के कि फीमेल्स को नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मंत्र आर जेंडर न्यूट्रल। ये जो मंत्र है ये जेंडर न्यूट्रल है, इसमें कोई मेल फीमेल, जो बेसिक मंत्र है इसमें मेल फीमेल का चक्कर नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। और
अब ये मंत्र है जो ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो ओ देवस्य धीमहि धियो ओ यो न प्रचोदयात्। अगर इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो इसका ट्रांसलेशन ये हो सकता है, वी मेडिटेट ऑन द ग्लोरी ऑफ दैट बीइंग हु प्रोड्यूस्ड दिस यूनिवर्स, मे ही एनलाइटन आवर माइंड। तो हम ध्यान लगाते हैं उस रचनाकार पे जिसने ये यूनिवर्स की रचना की, और अब हम चाहते हैं कि वो हमारे हमको एनलाइटन करे, हमको रास्ता दिखाए, हमको रोशनी की तरफ ले जाए। तो अब इस मंत्र में शब्द आता है धीमहि धियो। ये किस चीज की मांग हो रही है? ये धी क्या है? व्हाट इज दिस धी? तो आप अगर कुंडली बनाए तो हमारे 4 केंद्र होते हैं, है ना? लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव, है ना? नॉर्थ इंडियन चार्ट में बना रहा हूं, आपको इसी के माध्यम से समझाता हूं कि हम इस धी से क्या डिमांड कर रहे हैं और हमारे कुंडली में इसका असर क्या हो। तो सबसे पहला धी क्या हुआ? बुद्धि। इसको यहां लिखा जाए, बुद्धि। लग्न जो है वो बुद्धि, यहीं से सारे डिसीजन मेकिंग है, यहीं से राइट एंड रॉन्ग की समझ है, सही गलत की समझ है, सही गलत में फर्क करने की समझ है, तो बुद्धि पहला धी। दूसरा धी शुद्धि। चतुर्थ भाव हमारे हृदय का घर है, मोक्ष त्रिकोण का पहला स्थान है ये। अगर आपका हृदय कलुषित है, अगर आपके हृदय में पाप है, वो शुद्ध नहीं है, तो किसी प्रकार का मोक्ष आपके लिए नहीं है। तो शुद्धि। तीसरा, जब आपकी शादी होती है उसके बाद आपका परिवार आगे बढ़ता है, कुल आगे बढ़ता है, बच्चे होते हैं। तो सेवेंथ हाउस वृद्धि, आपके स्पाउस के जरिए, आपके हस्बैंड या वाइफ के जरिए वृद्धि। चौथा धी होता है सिद्धि, आपके कर्म से आप कितना सिद्ध हो पाते हैं। तो इस जो धीमहि धियो, ये 4 धी आपके कुंडली के केंद्र हैं, जो आपकी कुंडली को फोर्टिफाई करते हैं। यही 4 धी की जिंदगी में आवश्यकता पड़ती है। तो अब जो मेरा विचार है, या जो मेरा ये है कि ये जनरल न्यूट्रल है, आप ओम लगा सकते हैं, ये मेरा विचार है। अब इसे मेरी अ, जो त्रुटिपूर्ण आप यही कहेंगे, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं मंत्र का, तो हो सकता है कुछ त्रुटि हो बोलने में, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बोल के सुनाता हूं जैसे मैं करता हूं। तो ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी भी मंत्र को, या किसी भी, अगर आप एक सिंपल गाना भी गा, तो अगर उसको उसी जैसा, कोई गाने की कोई फीलिंग है, आप वैसी लाना चाहते हैं, और आप उसको दूसरे टोन में या दूसरे स्टाइल में नहीं गा सकते। एक गजल को गजल के ही फॉर्मेट में गाया जाएगा, तभी वो फीलिंग आएगी, है ना? जगजीत सिंह की गजल को अगर मैं गाऊं तो आप उस तरीके का फील नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से मंत्र की एक अपनी वो है, अपना तरीका है कहने का,
अगर आप वैसे गाने की तरह कोई चीज करते चले जाओगे तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो ये है मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन इस गायत्री मंत्र के ऊपर। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे बहुत इनकरेजमेंट मिलता है, वीडियो बनाने का मन भी करता है। और आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। चलता हूँ। जय श्री राम।